पिछले कुछ दिनों से एक बाबा का नाम बड़ा चर्चे में है। टीवी हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह इस बाबा की चर्चा हो रही है। जो लोग इस बाबा को नहीं जानते थे वो लोग भी इस बाबा को अब जानने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के बारे में। जी हाँ, जिनकी उम्र करीबन 27 या 28 साल है, नौजवान है और सनातनी है और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। पूरे देश में ही नहीं तो विदेश में भी बाबा बागेश्वर का नाम है। कुछ दिन पहले ये बाबा विवादों में छाए रहे। होता यह है कि महाराष्ट्र में भंडारा जिला है और इस भंडारा जिले में मोहाड़ी तहसील है। जी, मोहाड़ी तहसील में वहाँ के जो सनातनी या जो हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो बाबा बागेश्वर की एक कथा रखते हैं। करीबन 28 मार्च की ये बात है। वहाँ से 28 मार्च से करीबन 1 या 2 अप्रैल तक इनका कार्यक्रम चलता है। तो वहाँ के जो सनातनी लोग हैं या जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ मोहाड़ी में बाबा बागेश्वर की कथा रखते हैं और कथा वाचन का काम बाबा बागेश्वर करते हैं। इसी दौरान बाबा बागेश्वर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके बारे में कुछ और उनके जो सेवक हैं उनके बारे में कुछ अपशब्द बोल देते हैं। अक्सर ये बाबा जो है अपने बड़बोलेपन के वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है वो अक्सर सामने वाले को ज़रा उटपटांग लगता है और इसी के तहत बाबा बागेश्वर के मुंह से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बारे में और उनके जो सेवक हैं उनके बारे में कुछ अपशब्द निकल गए। और यही बात भंडारा और गोंदिया जिला जो है, यहाँ के जो बाबा जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी है उनके जो सेवक हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको बहुत ही गलत लगा और पूरे जो सेवक थे, बाबा जुमदेव जी के जो सेवक थे वो क्रोधित हो गए। जगह जगह बाबा बागेश्वर का निषेध होने लगा और भंडारा और गोंदिया ज़िले में कहीं तो एफआईआर भी दर्ज करने की मांग वहाँ के जो उनके सेवक थे वो करने लगे थे। मामला बढ़ता गया। भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर तमाम जगहों पे जो बाबा जुमदेव जी को मानने वाले जो सेवक थे या जो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, वो सभी रास्ते पे आ गए। यहाँ तक कि भंडारा जो है वहाँ के जो एमएलए है नरेंद्र भोंडेकर और गोंदिया में जो तिरोड़ा है वहाँ के जो एमएलए है विजय राहंगडले, ये भी खुल के सामने आ गए और बाबा का विरोध करने लगे। कई जगह बाबा के विरोध में अब एफआईआर भी हो गई और हर तरफ बाबा विवादित अपने बयान से सुर्खियों में आ गए। माहौल इलेक्शन का था और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति निर्माण हो गई थी। भंडारा के जो एसपी थे लोहित मतानी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से परिस्थिति को हैंडल किया और इस विवाद को सुलझाने की उन्होंने कोशिश की। इसी बीच बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जो मानस पुत्र थे उनसे वार्तालाप की और उनके जो मानस पुत्र थे उन्होंने इस विवाद को यहीं पे समाप्त करने की उन्होंने अपील की और इस तरह से आपसी मतभेद उनके दूर हो गए और ये जो विवाद था यहीं पे विवाद ख़त्म करने की अपील दोनों पार्टियों की तरफ से हुई और इस तरह से ये विवाद था ये ख़त्म हो गया। जहाँ की जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जो सेवक है, इनके जो मानने वाले हैं, इनका कहना है कि बाबा बागेश्वर ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है और उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, ये आज भी उनका कहना है। लेकिन जो परमात्मा एक सेवक जो है या महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी है जी, उनके जो भक्त है, अनुयायी जो है, वो इस विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते और यही इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तब से जो बाबा बागेश्वर है ये आखिर कौन है, ये जानने की लालसा हर एक के मन में आ गई। आज हम ये बाबा बागेश्वर कौन है इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम के एक अनोखे कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर एरिया में एक गढ़ा नाम का एरिया है और इस गढ़ा एरिया में धीरेंद्र शास्त्री का परिवार रहता है। जी हाँ, धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी का नाम सेतुलाल था और इनके पिताजी का नाम राम कृपाल था और माताजी का नाम सरोज था। धीरेंद्र शास्त्री 3 भाई बहन और सबसे छोटे ये धीरेंद्र शास्त्री।
होता यह है कि जो गढ़ा एरिया है, इस गढ़ा एरिया में इनके जो दादाजी थे, धीरेंद्र शास्त्री के जो दादाजी थे सेतूलाल, ये गढ़ा एरिया में एक मंदिर का निर्माण करते हैं। हालांकि ये जो परिवार था पूजा पाठ करने में विश्वास रखता था और शुरुआत से ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार इनका था और शुरुआत से ही ये जो परिवार था ये सनातनी था, हिंदू धर्म को मानने वाला परिवार था। धीरेंद्र शास्त्री के जो नाना जी थे, जो दादाजी थे, वो उस गढ़ा एरिया में एक हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं और वहाँ के वो मुख्य पुजारी होते हैं। हालांकि जो ये एरिया है, ये जो एरिया था उस समय काफ़ी पिछड़ा था और उस एरिया में भूत बाधा या चमत्कार जैसी चीज़ें बहुत सारी होती थी। हालांकि आसपास के जो लोग थे वो उस मंदिर में, जो धीरेंद्र शास्त्री के जो दादाजी थे जहाँ पे वो पुजारी थे, उस मंदिर में आसपास के लोग आते थे और अपनी मन्नतें मांगते थे और हनुमान जी के मंदिर में आके अपनी मुरादें वो पूरी करते थे। और इस तरह से कहा जाता है कि उस समय जो भी लोग उस मंदिर में आते थे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी और इसी वजह से उस एरिया में, उस गढ़ा एरिया में, छतरपुर एरिया में वो जो मंदिर था, वो हनुमान जी का, बालाजी का जो मंदिर था वो फेमस हो गया। जब धीरेंद्र शास्त्री के जो दादाजी थे जब मर जाते, सेतूलाल जिनका नाम था, वो मर जाते, उसके बाद में उनके पिताजी थे, जो धीरेंद्र शास्त्री के जो पिताजी थे राम कृपाल, ये खेती बाड़ी करते थे और पिता के साथ शुरुआत में धीरेंद्र शास्त्री भी खेती बाड़ी करते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। कहा जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री 12वीं तक की पढ़ाई की है, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत से ही धीरेंद्र शास्त्री को पूजा पाठ में बड़ा विश्वास था और बड़ा लगाव था। अपने दादाजी के साथ वो हमेशा रहा करते थे। शुरुआत से ही जो वहाँ मंदिर था गढ़ा में, जो हनुमान जी का, जो बालाजी का मंदिर था, वहाँ पे वो अपना काफ़ी समय व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि दादाजी के मरने के बाद करीबन 1 साल तक जो धीरेंद्र शास्त्री थे वो कहाँ गायब हो चुके थे, किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद जब धीरेंद्र शास्त्री जब वापस आए उस गांव में, उस गढ़ा एरिया में जब वापस आए तो उनका जो रूप था वो बदला हुआ था। वो आध्यात्म की बातें करते थे, वो सनातन की बातें करते थे और धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी ने जो मंदिर बनाया था उसका देख रेख, उसका रखरखाव इसके बाद जो धीरेंद्र शास्त्री है वो खुद करते हैं और शुरुआत से ही वहाँ पे जो चमत्कार या फिर जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो दूर करने का काम धीरेंद्र शास्त्री उस मंदिर में करते हैं। शुरुआत में जो धीरेंद्र शास्त्री है वो जो दरबार थे, वो जो लोगों का दरबार लगाते थे, वो एक छोटे से कमरे में लगाते थे। आज भी आपको कई सोशल मीडिया पे उनके वीडियो दिख जाएंगे कि एक छोटे से कमरे में धीरेंद्र शास्त्री बैठे हैं और लोगों की समस्या वहाँ पे हल कर रहे हैं। तो इस तरह का धीरेंद्र शास्त्री, वहाँ उनका जो काम था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। हालांकि इसमें जो सोशल मीडिया थी, जो इंटरनेट था, इसका बड़ा धीरेंद्र शास्त्री को सपोर्ट मिला। कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री अपनी जो उटपटांग जो बातें थी उसके वजह से काफ़ी विवाद में आते थे और उसके वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए। उनके कुछ जो सेंटेंस थे, उनके कुछ जो वाक्य थे वो आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल गए और काफ़ी जो युवा लोग थे इनको धीरेंद्र शास्त्री की जो वाणी थी ये काफ़ी पसंद आ गई थी, इसलिए रातों रात धीरेंद्र शास्त्री वायरल हो गए। धीरेंद्र शास्त्री का अपने शब्दों पर बड़ा कमांड था और धीरे धीरे ये चमत्कार करने बैठे। सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ थी और कुछ दिन के बाद ये टीवी पे भी आने लगे और जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, जो या हनुमान जी को मानने वाले लोग थे, ये धीरेंद्र शास्त्री के भक्त बन गए और धीरेंद्र शास्त्री का नाम बाबा बागेश्वर बढ़ गया। अक्सर उस दरबार में धीरेंद्र शास्त्री क्या करते थे कि किसी का चेहरा देखते ही, मतलब उसका चेहरा देखते ही उसके मन में क्या है, उसको क्या समस्या है, ये पहले ही जान जाते थे और ये बात धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश से नहीं तो पूरे देश में फैल गई और धीरेंद्र शास्त्री के लाखों चाहते हो गए। होता यह है कि कई लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। कहा तो ये भी जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री पे ज़मीन हथियाने का भी आरोप उनके गांव के लोगों ने लगाया। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री के जो भाई है उन्होंने इन सभी आरोप को झूठा कहलाया है और पिछले 1-1.5 साल के पहले धीरेंद्र शास्त्री काफ़ी विवाद में आ चुके थे
धीरेन्द्र शास्त्री अपने जो दरबार है उसमें कई चमत्कार करने बैठे और इसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो रहे थे। और कहीं इनको जो थे अंधविश्वास फैलाने का भी इन पर आरोप लगा। महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो सर्वे सर्वा है श्याम माधव, इन्होंने भी इन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, इस तरह की जो बातें थी, इस तरह का जो गंभीर आरोप था श्याम माधव इन्होंने इन पर लगाया था। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के जो नागपुर में जो प्रोग्राम थे, जो दिव्य दरबार था, वो कैंसिल हो जाता है और वो फिर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं और वहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज, जो श्याम माधव का जो चैलेंज है वो स्वीकार करते हैं और वहाँ जो एक दरबार लगाते हैं, उस दरबार में जो मीडिया कर्मी होते हैं उनको बुलाते हैं और मीडिया कर्मी जो थे उनके मन में जो भी कुछ इच्छाएँ थी, उनके जो भी कुछ सवाल थे वो धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बता देते हैं और मीडिया कर्मी जो थे वो फिर धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार करने लगते हैं। सभी चारों तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हो रही थी और उस समय पूरे भारत में नहीं तो पूरे विदेश में भी धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चाएं हुई थी। धीरेन्द्र शास्त्री को जो मानने वाले लोग थे वो काफ़ी खुश थे और इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का जो कारवा था, जो भक्तों का कारवा था, वो और बढ़ते गया और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में हर जगह कथा वाचन करते हैं और इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का जो कारवा था, लोगों का जो आना जाना था, भक्तों का जो आने का जो सिलसिला था, वो बढ़ते चले गया। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे पूरे देश में फेमस होने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। तुम मुझे साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा, ऐसी बातें वो हमेशा करते। धीरेन्द्र शास्त्री कभी फिल्मों पे भी बात करते हैं। हाल में आई जो जवान फिल्म थी उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की और ये सारे जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे ज़रा ज़्यादा ही फैलते हैं और इसकी वजह से इनके जो चमत्कारिक टोटके हैं या जो फिर अटपटी उनकी जो बातें हैं, इसके वजह से वो लोगों के हमेशा ध्यान में रहते हैं, लोगों वो हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो शुरुआत थी, उनका जो बचपन था, उनका जो परिवार था, काफ़ी सामान्य परिवार था। काफ़ी संघर्ष के बाद या फिर पूजा पाठ के माध्यम से या काफ़ी मेहनत के साथ वे आगे बढ़े। धीरेन्द्र शास्त्री के जो लोग हैं इसे चमत्कार मानते हैं, तो उनके जो विरोधी है उसको ये अंधविश्वास फैलाने वाला ढोंगी साधु कहते हैं। जो लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं वो लोग कुछ अलग ही थ्योरी बताते हैं। उनके कहे मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो माइंड रीडिंग करते हैं और माइंड रीडिंग करने में भारत में जो सुहानी शाह नाम की एक जो लड़की थी, वो करीबन 32 साल की लड़की है और उसने बताया कि मैं 7 साल से ये सभी चीज़ें कर रही हूँ और वो कहती है कि ये कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं है, ये एक माइंड रीडिंग का गेम है। तो इस तरह से हर इंसान अपनी अपनी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की व्याख्या करते हैं। कुछ लोग उनको चमत्कारी बाबा कहते हैं तो कुछ लोग उनको ढोंगी कहते हैं। अलग अलग धर्मों में भी इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें अलग अलग धर्म में उनके हिसाब से होती रहती हैं। हर लोगों के लिए उनका धर्म प्रिय होता है और किसी के धर्म के बारे में हमें कोई कहने का अधिकार नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथावाचन में जिस तरह से शब्दों का चयन करते हैं, किसी लोगों को वो बुरा लगता है। तो ये थी धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। अगले एपिसोड में धीरेन्द्र शास्त्री ने जिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बारे में कहा था, आखिर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कौन है, इनके ही बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कहानियों का सिलसिला अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।